में शारजा में डाइव मार के जब उन्होंने कैच करने की कोशिश की, उनका कंधा उतर गया था। तो ये हो जाता है, बैड लक किसी के साथ भी हो सकती है। तो ये तो सबके साथ ऐसे ही है। हारिस जिस तरह की बॉलिंग करवा रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि वो भी बड़ा अच्छा उन्होंने फील किया होगा कि अच्छा है, चलो बाकी मैचों में बॉलिंग नहीं करानी पड़ेगी, मारनी पड़ेगी, तब तो रेस्ट करके आएंगे, उससे ज्यादा बेहतरी आ जाएगी। यार आप उनकी खिंचाई कर रहे हैं। सितारा गर्दिश में दानिश के उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया, अभी अनफिट हो गए, बॉलिंग भी अच्छी नहीं हो रही। और उससे पहले भी वर्ल्ड कप से लेके अब तक कोई इतनी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र आए नहीं हैं हारिस रऊफ। इकोनॉमिकल नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा रन्स खाए हैं। बट कायनात, थिंग्स लाइक दीज कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बट लाहौर के लिए शायद ऐसा नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे वो। जैसे सिकंदर ने कहा, रिप्लेसमेंट बड़ी मैटर करती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन द फैक्ट दैट हारिस रऊफ ने इस मैच में बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, 4 ओवर्स 22 रन्स और 1 विकेट, और उसके बाद उनकी 100% एफर्ट थी फील्डिंग में, तो उनका शायद ये कमबैक मैच था जो उनका लास्ट मैच बन गया। सो रिप्लेसमेंट डेफिनेटली बहुत मैटर करेगी, क्योंकि आपके पास वो मेन प्लेयर है, हो सकता है वो इन मैचेस में नहीं चले, लेकिन आगे वाले जो मैचेस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनमें मुझे बहुत उम्मीद थी कि हारिस रऊफ जो है वो चल जाएंगे। उनकी बॉलिंग लाहौर को बहुत फायदा देगी, लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर लाहौर के वो इस वक्त उनका पार्ट नहीं होंगे आगे आने वाले PSL के लिए। ये सिकंदर वक्त साजिदा फरहान को क्या करना पड़ेगा नज़रों में आने के लिए? नज़रों में तो रहे हैं वो काफ़ी सालों से, लेकिन टीम में नहीं आ पाते, नज़रों में ही रहते हैं। या देखो, बात असल ये है कि जो जब हम खेला करते थे, वसीम बारी वो मतलब पक्के विकेट कीपर थे। उस ज़माने में जो भी लड़के आए, तस्लीम आरिफ आए, मसूद इकबाल आए, उसके बाद अशरफ अली आए, आरिफुद्दीन आए, 4-5 विकेट कीपर आए, मगर वो इतने पक्के थे और इतने अच्छे विकेट कीपर थे, बगैर किसी शक के कोई उनकी जगह बना नहीं सका अपनी। इसी तरह इस वक्त हमारे 2 ओपनर इतने तगड़े हैं जो हर मैच में रन्स करते हैं। वो अलग बात है कि हम टाइटल नहीं जीते हुए, उस मौजू पे मैं नहीं आना चाहता। हर मैच में भी खैर रन नहीं करते, मगर T20 में, हाँ T20 ओके, क्या आप रिजवान और बाबर की बात कर रहे हैं? हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट, हाँ, बाबर और इरफान भी T20 में इस वक्त, फरहान भी T20 में 350 कर चुका है, वो बहुत अच्छा खेला। और फिर अलग जंग भी लड़ी हुई है, उधर साइम अयूब भी नॉक कर रहे हैं काफ़ी ज़ोर से। तो यार इस लिहाज से ना वो जगह नहीं बन रही उसकी, या तो मतलब कोई जगह क्रिएट हो जाए तो शायद वो अंदर घुस जाए फिर। बट मैं बाकी लोगों से भी जानना चाहूँगा, व्हाट्स द राइट थिंग टू डू? याया और भट्टी साहब, अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें, मैं रज़ाक और कायनात से होते हुए आपकी तरफ आता हूँ। कायनात, क्या किया जाए अगर ऐसा कोई प्लेयर है जो इतने रन करता है, उन लोगों के साथ खेल रहा है जो टीम में खेलते आए हैं, उनसे ज़्यादा रन कर रहा है, तो व्हाट्स द राइट थिंग टू डू? आई थिंक के चांस देना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि आपने सीनियर प्लेयर्स के होते हुए ही जूनियर्स को ग्रूम करना है, क्योंकि वो उनके अंडर सुपरविजन में खेलेंगे तो ही परफॉर्म करेंगे। हो सकता है कि उनको पूरी सीरीज ना दे, लेकिन उनके साथ साथ उन्हें खिला के 2 मैच 3 मैच देकर, सो दैट दे गेट रेडी, क्योंकि जब उन्हें अकेले खेलना हो उस प्लेटफॉर्म पे, सो दे आर ऑलरेडी रेडी टू हैंडल ऑल द प्रेशर अलोन। तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ से 1-2 प्लेयर्स को चांस देना चाहिए जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं एटलीस्ट, क्योंकि जो फॉर्म होती है उसको उसी टाइम यूटिलाइज किया जाए पाकिस्तान के लिए तो वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब्दुल रज़ाक, अब तो जूनियर भी नहीं रहे साजिदा फरहान, 4-5 साल से नॉक कर रहे हैं और नाम भी आया इनका, कंसिडरेशन में भी रहे, लेकिन टीम में आकर भी बाहर चले जाते हैं। देखिए दानिश, सीधी बात है, 2019 में या 2020 में जब ये T20 शुरू हुई, जो एक डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, तो उस वक्त जो चीफ सिलेक्टर थे तो उन्होंने उनके प्लान के मुताबिक साजिदा फरहान T20 में एडजस्ट नहीं होते थे, तो रिजवान को प्रमोट किया गया और उसके बाद फिर साजिदा फरहान पे ये टैग लग गया कि ये T20 नहीं खेल सकते। पर उसके बाद मैं समझता हूँ पिछले साल के बाद उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट की है साजिदा फरहान ने, और मुझे बड़ा इम्प्रेस किया इसने, क्योंकि ये होती है असल बैटिंग। और बाबर को सीखना चाहिए कि जब आपका 50-60 अपना हो जाता है तो उसके बाद जो आखिरी ओवर होते हैं उसमें आपको ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप खड़े होकर छक्का मार सके। तो साजिदा फरहान ने शो करके दिखा दिया है कि उसकी फिटनेस लेवल चेक कर लें, पहले ओवर से लेकर 20 ओवर तक उसकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छी थी, और जिस तरह की उसने आखिरी ओवर में हिटिंग की है, सेंसिबल हिटिंग की है, अगर ये चीज बाबर आजम में डेवलप कर लेते हैं तो बाबर आजम इससे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। भट्टी साहब, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। पिछले दिनों भी अब्दुल रज़ाक कह रहे थे कि अब आप उसी तरह से फैसले करते रहे जिस तरह से आप पिछले 4-5 सालों में करते आए हैं। नाम बड़े हो रहे हैं लेकिन टीम जीत नहीं पा रही है, तो ये प्रॉब्लम है। सोल्यूशंस आपके सामने हैं, साहिबजादा फरहान जैसे लोग जो परफॉर्म करते आ रहे हैं। देखिए दानिश, हमने अभी न्यूजीलैंड में जो साहिबजादा फरहान को खिलाया,
हमने मिडिल ऑर्डर में खिलाया। बेसिकली डोमेस्टिक में हमने देखा है वो ज़्यादातर इनिंग्स ओपन करते हैं जी। तो अब पहले तो हमें ये तय करना है कि अच्छा पॉइंट है ये, बहुत अच्छा उन्हें खिलाना किस पोजीशन पर है। फिर अभी एक और जो पाकिस्तान टीम में सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि मोहम्मद हफीज़ अब पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर नहीं है, नए डायरेक्टर की तलाश है। अप्रैल में न्यूजीलैंड की टीम आ रही है। मेरा ख्याल में न्यूजीलैंड की टीम में जब नए हेड कोच आएंगे और मोहसिन नकवी साहब भी अब एक आध दिन बाद फिर फुल फ्लैज पीसीबी में आ जाएंगे, मेरा ख्याल में जो न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर्स तो आईपीएल में होंगे, वो भी अपनी दूसरे दर्जे की टीम भेजेगी। ये वो मौका है जब हम अपने मेन प्लेयर्स को आराम दें या मेन प्लेयर्स को थोड़ा शफल करके साहबजादा फरहान टाइप के प्लेयर्स जो हैं उनको ट्राई करें कि इनमें कितना स्पार्क है। ये हमारा T20 वर्ल्ड कप का साल है। अब T20 वर्ल्ड कप में तकरीबन 4 महीने रह गए, तो इन 4 महीनों में जो हमने अपनी लड़कों की पोजीशंस देखनी है या जिन लड़कों को हमने आगे लेके जाना है, लेकिन ये बड़ा क्रूशल टाइम है। ये देखें हफीज़ जाते जाते जितना बड़ा पिंडोरास बॉक्स खोल के चले गए हैं फिटनेस के हवाले से। आपको याद होगा मैंने आपने रज़ाक ने सिक्कू भाई ने जो इंटरव्यू किया था वहाब रियाज का, हफीज़ ने उससे भी बढ़ के बात की है कि पिछले 6 महीने से पाकिस्तान टीम की फिटनेस पॉलिसी ही खत्म हो गई है। खत्म हो गई, बिल्कुल ऐसा ही है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है, ज़रा उस पर भी ये जो रिपोर्ट्स सबमिट होंगी, मैनेजर की रिपोर्ट सबमिट होगी, हफीज़ की रिपोर्ट सबमिट होगी, तो मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल अपनी टीम लेकर आए। लेकिन माजी में जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट को ख़राब करके गए उन पे भी नज़र रखें कि ये क्यों हुआ। अगर हुआ है तो उनके जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होगा।